है गाइस, मैं हूँ नीलोफ़र। तो आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ अकेले घूमने और एंजॉय करने। और यह है हमारे लाइफस्टाइल MGF मॉल 22 गोदाम पे। तो ये देखिए, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं। इवन ये आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पर 7-8 साल बाद आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी जयपुर आती है तो ये एरिया बहुत दूर होता है और पास में इतना शॉपर स्टॉप हो गया है अब तो वैशाली में, और टाइटन चले जाते हैं तो इतनी दूर जाने आने का मौका ही नहीं मिलता है। देखिए, फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों अंदर आ गए। हमने पूरा देखा ज्वेलरी सेक्शन, नीचे जो भी। फिर हम चले गए ऊपर वुमेंस वियर में। यहाँ पर देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े थे। मुझे इसको देखकर इल्मा इज़ा की इतनी याद आई कि बस बहुत प्यारे प्यारे। और तो यहाँ पर सारी बच्चों की ही चीज़ें थी। फिर हम यहाँ से चले गए वुमेंस वियर में, जहाँ पर हमने कपड़े देखे। फिर ये देखिए चप्पल देखिए, गोल्डन चप्पल मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक चप्पल ये वाले थे जो मेरी फ्रेंड को अच्छे लगे, उन्होंने पहन के देखे, बट बाद में वो सेट नहीं हुए उनको, तो फिर उन्होंने भी वो छोड़ दिया। फिर से आगे हम गए तो मुझे 2 चप्पल बहुत अच्छे लगे। देखिए ये वुड कलर वाले, ये ट्रेडिशनल स्टाइल में था थोड़ा सा। और जब भी आप मॉल में आते हैं तो आप देखिए बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है, ये कि तरह तरह की आपको चीज़ें मिल जाती है। ये जो चप्पल थे ये 3400 का था, तो ये टू मच कॉस्टली लगा मुझे। और ये था ये भी ठीक ठाक था, लेकिन ये यहाँ पे जो जितने भी स्लीपर्स थे, जो भी चप्पल थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। उसके बाद हम ऊपर आ गए फर्नीचर पे। तो फर्नीचर पे देखिए रूम के हिसाब से इंटीरियर सेट कर रखा था इन्होंने। ये देखिए, ये ब्लैक और वाइट इसका कॉम्बिनेशन था सारा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा था। डाइनिंग टेबल भी इस तरह से सेट कर रखे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी सब एंटिक थी, और रूम के हिसाब से सेट कर रखा, ताकि जो भी आए यहाँ लेने तो उन्हें आइडिया हो जाए कि देखिए किस तरह से लगेगा। हर कलर में क्रॉकरी, डिब्बे, बॉटल। तो मेरा हर वक्त मोस्ट फेवरेट पार्ट यही होता है, जो होम एक्सेसरीज़ होती है, जितना होम डेकोर होता है वहीं मैं ज़्यादा आती हूँ। क्योंकि देखिए शॉपिंग तो हम मिंत्रा से ज़्यादातर करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें देख के समझ में आती है और रिटर्न का पॉलिसी भी होती है। तो यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए किचन वेयर देखिए, यहाँ पर शॉपर स्टॉप और लाइफस्टाइल का मटेरियल मुझे सेम लगा। वाइट फ्लावर तो इतना प्यारे लग रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा डेकोरेशन के साथ क्रॉकरी बहुत ही अच्छी लगी यहाँ की। किचन वेयर ऑल 5.5 व्यू रेटिंग दूंगी मैं। इतना प्यारा क्वालिटी वाला, इतने अच्छा था। और उन डिस्प्ले करने का तरीका सबसे यूनिक और सबसे प्यारा था। ये देखिए, आप देखिए बाउल, कप्स, मतलब जो इंसान नहीं लेना चाहता उसका भी लेने को दिल हो जाए, बस यही इसकी बात है। तो उस बीच में मेरी नज़र पड़ी फाउंटेन पे। तो फाउंटेन मेरा बहुत फेवरेट रह चुका है, मैं बहुत बनाती थी पहले। और ये देखिए मैंने इसमें हाथ डाल के देखा, इतना अच्छा लग रहा था। इसके पानी का कलर एकदम ब्लू ब्लू। तो बस यहाँ का काम हो गया था। हम रॉन्ग साइड आ गए थे, फिर लिफ्ट वहाँ सामने थी, हम आ गए नीचे परफ्यूम लेने के लिए। तो बस ये देखिए परफ्यूम देख लिए हमने। मुझे नहीं लेना था परफ्यूम, मेरी फ्रेंड को लेना था, तो फिर उसने परफ्यूम देखा। परफ्यूम में से पहले मैंने वॉच देखी। वॉच तो मेरी हमेशा से फेवरेट है, बट गाइस इतनी कॉस्टली थी यहाँ वॉच के। मैं और जो कुछ मुझे पसंद आई थी वो तो 58,000 की थी, बहुत ही प्यारी थी। अब ये देखिए परफ्यूम ले लिया, मेकअप का ले लिया, और उसके बाद हम यहाँ से आ गए बाहर, क्योंकि बस हो गया था हमारा काम। ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 घंटे हो गए थे मॉल घूमने में, तो हमें भूख लग गई थी। फिर सामने ही मैकडी था, तो हम आ गए मैकडी में। तो चेक करें काउंटर पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बिल काउंटर पे। फिर हम बैठ गए। ऑलमोस्ट सबका यही पार्ट होता है कि शॉपिंग के बाद खाना। तो और आज मैं काफ़ी टाइम बाद 10 साल बाद अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। तो हम 3 बजे निकले थे घर से, और अभी हमें बज गए थे रात के 9 बज गए थे। फिर हमें कुछ खा के ही बाहर से, हमें इतने गप्पे लड़ाने की आदत है गाइस, पुरानी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें वही चीज़ें, क्योंकि इतने टाइम तो हमें शेयरिंग का टाइम नहीं मिला। हम सब शॉपिंग मॉल देख रहे थे और शॉपिंग की। उसके बाद हम यहाँ फ्री होके बैठे, और सारी हमारी बातें अधूरी जो पूरी की हमने, वो तो कभी होनी ही नहीं है। और उसी के साथ हमने थोड़ा ऑर्डर कर लिया था हमारा फूड जो भी था, और ये देखिए आ गया था। और टाइम लग गया था, काफ़ी आधे घंटे से भी ऊपर लग गया था। कोल्ड कॉफ़ी ली थी, गर्मी ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा, और उसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज मील ले लिया था। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। और आपको कैसा लगा? तो मैंने काफ़ी टाइम बाद 10 साल बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी मतलब आउटिंग की है, वरना पहले बहुत जाती थी मैं। अभी तो मेरा इतना जाना, क्योंकि मेरी फ्रेंड इतनी कोई है ही नहीं है। जो जयपुर में है वहाँ तो इतनी कोई भी नहीं है। तो बस उसके बाद, और कॉलेज टाइम में भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया है, लेकिन वो सारी फ्रेंड्स अब मेरी कोई भी नहीं है, सारी बाहर चली गई है। और ये देखिए
अब हमारा हो गया है टाइम घर जाने का। बर्गर बहुत ही टेस्टी था, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी। इसके बाद हम फ्री हो गए, अब हम जा रहे हैं घर। अगर आपको ये मिनी व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके शॉर्ट्स भी मैं डालूँगी, तो शॉर्ट्स को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसके बाद हमने डोनट ले लिए। डोनट तो हमेशा से फेवरेट होता है हर किसी का, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डोनट पसंद नहीं आता है गाइस। डोनट तो मुझे हमेशा से पसंद है, फैज़ को तो मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। तो हम कंफ्यूज हो गए थे, इतनी सारी वैरायटी थी यहाँ डोनट्स की कि बस देखते ही रहो, सोचते रहो कौन सा खाएं कौन सा ना खाएं। तो हमेशा से चॉकलेट हमेशा रहा है, मोस्टली चॉकलेट। तो फिर मेरी फ्रेंड ने ले लिए थे डोनट, उनके बच्चों के भी और फैज़ के भी। और उसके बाद ये देखिए हम घर आ गए थे। घर आके भी हमारे गप्पे बंद ही नहीं हो रहे थे, बातें इतनी ज़्यादा हो रही थी। और वो हम सामान देख रहे थे और ये देखिए हमें फ्री में परफ्यूम मिला। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद ओनली छोटा सा परफ्यूम जो फ्री में था, बस उन्होंने टेस्टर के लिए दे दिया और बोला अगर ऑर्डर करना हो तो आप घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो ये टिश्यू हमने रोड पे से ले ली थी एक बच्चे से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।